वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश क्लास 12th का सिलेबस। दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सिलेबस जारी कर दिया और इस बार भी 30% लेस सिलेबस आपको पढ़ना है, 30% सिलेबस घटा दिया गया है। तो देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है ये भी बात करेंगे। दोस्तों कौन से चैप्टर आपके अब बोर्ड परीक्षा के लिए काम के नहीं हैं। 30% दोस्तों सिलेबस इस बार भी घटाया गया है बोर्ड परीक्षा 2021 और 22 की तरह। तो सेशन हमारा 2022 और 23 के लिए यानी कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 30% दोस्तों सिलेबस घटा दिया गया। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स हैं जो कि अब आपको नहीं पढ़ने हैं क्लास 12th इंग्लिश में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट क्लास 12th इंग्लिश 100 नंबर का दोस्तों पूरा पेपर आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पेपर के पैटर्न के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कौन से चैप्टर्स आपके अब नहीं पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा है 30% लेस सिलेबस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी अप टू 30% रिड्यूस्ड सिलेबस, यहाँ पे जो 30% सिलेबस कम किया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो लिटरेचर वाले सेक्शन में दोस्तों कौन सा सिलेबस कम किया गया है, चलिए उसकी बात करते हैं हम। यहाँ पर देख लेंगे तो लिटरेचर सेक्शन जो फ्लेमिंगो हमारी टेक्स्ट बुक है, उसमें दोस्तों प्रोज के जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से हट गए हैं जो अब आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो ये पोएट्स एंड पैनकेक्स नाम का एक चैप्टर था पहले, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये भी नहीं पढ़ना है और गोइंग प्लेसेस ये भी नहीं पढ़ना है। तो प्रोज से ये 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। बात करते हैं पोएट्री की, तो पोएट्री में ए रोड साइड स्टैंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोएम थी ए रोड साइड स्टैंड, ये अब आपको नहीं पढ़ाई जाएगी और ना ही परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है विस्टस, जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है विस्टस। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स कम हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों एवांस ट्राइज एन ओ लेवल, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसके जो 2 पार्ट हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बींग, ये चैप्टर्स अब आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद अब राइटिंग सेक्शन की बात की जाए तो बिजनेस लेटर्स पे प्रश्न आते थे, ये भी आपको पढ़ना होता था, तो ये भी अब आपको नहीं पढ़ने हैं। 30% में ये भी आते हैं, तो आप अच्छे से इनको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पूरा PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ये पूरा सिलेबस upmsp.edu.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है एक वीडियो में मैंने बताया, छोटा सा वीडियो है, आप उसको देख लो, आप उसको देखकर भी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्रोस में बात की जाए जो 70% सिलेबस है हमारा दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। तो 70% सिलेबस में यहाँ पर फॉलोइंग बुक्स आर प्रिस्क्राइब्ड, यहाँ पर जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी रहेंगी हमारी। फ्लेमिंगो जो है वो हमारी टेक्स्ट बुक है, इसमें बात करते हैं हम सबसे पहले प्रोस की कि प्रोस में कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। द लास्ट लेसन पढ़ाया जाएगा, पढ़ना है। लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ाई जाएगी। डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो। इसके बाद यहाँ पर आप इनके राइटर या ऑथर देख पा रहे होंगे। ये हमारे पास 5 चैप्टर रहेंगे जो कि हमें प्रोस में पढ़ने हैं। इसके बाद बात करें पोएट्री की, पोएम्स कौन कौन सी हैं। माई मदर, यहाँ पर पहली पोएम आप देख पा रहे हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पर पहली पोएम आपको दिख रही है माई मदर एट 66, ये कमला दास की पोएम है, ये अब आपको पढ़ाई जाएगी। एन एलिमेंट्री स्कूल, ये जो दूसरी पोएम है, ठीक है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये स्टीफन स्पेंडर की पोएम है, ये आपको पढ़नी है। इसके बाद बात की जाए कीपिंग क्वाइट, ये पाब्लो नेरूडा की पोएम है, ये आपको पढ़नी है। इसके बाद ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जॉन कीट्स की है, ये आपको पढ़नी है। इसके बाद ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स, ये एड्रीने रिच की पोएम है, ये आपको पढ़नी है, इसमें परीक्षा से प्रश्न पूछे जाएंगे। विस्टस सप्लीमेंट्री रीडर की बात की जाए दोस्तों, तो सप्लीमेंट्री रीडर में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे। द 3rd लेवल, ये जैक फिनी का चैप्टर रहेगा। द टाइगर किंग, ये काल्की का चैप्टर है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये टिसहानी दोषी, ठीक है, इनका चैप्टर है, टिशानी दोषी। इसके बाद
द एनिमी की बात की जाए दोस्तों, द एनिमी की बात की जाए तो ये चैप्टर पियर्ल एस बक का है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर शुड विजार्ड हिट मेमोरी, ये 5वां चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी, शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये जॉन अपडाइक का चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद ऑन द फेस ऑफ इट, ये सुसान हिल का दोस्तों चैप्टर रहेगा। ये सप्लीमेंट्री रीडर में कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 6 चैप्टर पढ़ने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्टस जो है हमारी बुक, इससे हमें पूरे ये 6 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नो बुक प्रेस्क्राइब्ड, ग्रामर की कोई बुक नहीं बताई गई है। स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय हिज सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर बताएंगे ग्रामर की कौन सी बुक लेनी है, उसके अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। बोर्ड ने कोई भी बुक नहीं बताई है। अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। तो पेपर का पैटर्न यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 100 नंबर का आपका दोस्तों एक पेपर होगा। सबसे पहले देख सकते हैं कि सेक्शन ए में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रीडिंग, यहाँ पे देख सकते हैं 100 नंबर का एक आपका पूरा पेपर होगा। सेक्शन ए रीडिंग 15 मार्क्स में पूछी जाएगी। एक लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाई 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें 4 छोटे क्वेश्चन होंगे और 3 वोकैबुलरी के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 12 और 3 15 एक नंबर के वोकैबुलरी के क्वेश्चन, और 4 जो क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 12 नंबर के 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करने हैं रीडिंग वाले सेक्शन से। सेक्शन बी की बात की जाए दोस्तों, सेक्शन बी यहाँ पर आपको दिख रहा है राइटिंग का है। तो सेक्शन बी राइटिंग में आपको क्या करना है, आर्टिकल, ये किस तरह के आर्टिकल होंगे, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, इसके बाद ऑटोबायोग्राफिकल, ये 100 से 150 शब्दों में आपको लिखने हैं। ये 10 नंबर का दोस्तों आपका होगा। इसके बाद लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर्स, ये दोस्तों 2 राइटिंग के सेक्शन में टोटल 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर दोस्तों 25 नंबर में है। तो 25 नंबर में क्या क्या आएगा, 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये परिवर्तन है दोस्तों सिलेबस में कि एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी ग्रामर में। किस पे बेस्ड होंगे, ये बेस्ड ऑन नरेशन, ठीक है। सिंथेसिस पढ़ना है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, सिंटैक्स पढ़ना है, ईडियम्स, फ्रेसेस, फ्रेसल वर्ब्स, इसके बाद सिनोनिम्स। इसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिनोनिम्स जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, एंटोनिम्स जो विलोम शब्द होते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि पूरे वाक्य के लिए एक शब्द, और समान आवाज़ करने वाले शब्द यानी कि होमोफोन्स। तो इन टॉपिक्स पर आपको ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। वेरी शॉर्ट एंड एमसीक्यू कितने नंबर में आएगी ग्रामर, 25 नंबर में। ये इन टॉपिक्स पर दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ईडियम्स, फ्रेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेसल वर्ब्स का यूज़ करना, अच्छे से पढ़ लेना, सीख लेना, बहुत ही काम आने वाले हैं ये सभी टॉपिक दोस्तों। यहाँ पर ये इतने टॉपिक हैं, आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इनको ज़रूर तैयार करना है। ग्रामर वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद बात की जाए ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 7 से 8 सेंटेंस रहेंगे। स्टोरी जिसको कहते हैं, तो 5 नंबर की आपकी स्टोरी आएगी। सेक्शन डी लिटरेचर की बात की जाए तो लिटरेचर में प्रोस से क्या आएगा, 40 नंबर में लिटरेचर पूछा जाना है, 40 नंबर में पूरा लिटरेचर आएगा। तो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में सबसे पहले बात करें प्रोस से क्या आएंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लो, 4 नंबर के, 8 नंबर के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 7 नंबर का होगा। 15 नंबर का प्रोस से आता दिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद पोएट्री की बात की जाए तो पोएट्री में क्या होगा, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए गिवन पोएट्री ट्रैक्ट, स्टैंजा दे दिया जाएगा आपको, उसके नीचे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, वो आपको करने हैं। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन कितने का होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे कि नोट यहाँ पर पढ़ लेंगे अच्छे से। क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन। इसके बाद अलंकार जो होते हैं, सिमाइल, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल और ओनोमेटोपिनिया। क्या लिखा हुआ है, ओनोमेटोपिया, या जो भी हो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं बोल पा रहा हूँ फिलहाल,
तो आप उसको बताना। सेंट्रल आइडिया की बात की जाए तो दोस्तों, सेंट्रल आइडिया की बात की जाए तो दोस्तों 4 नंबर का एक सेंट्रल आइडिया आएगा। 3-4 ही पोएम है तो आप उसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया आपको आना चाहिए हर एक पोएम का। इसके बाद विस्टस जो हमारी बुक है सप्लीमेंट्री रीडर की, तो सप्लीमेंट्री रीडर वाली जो बुक है दोस्तों, उसमें क्या क्या आएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर में, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा कितने में, 7 नंबर में। यानी कि प्रोस 15 नंबर में, सप्लीमेंट्री जो विस्टस बुक है वो 15 नंबर में, और जो हमारी पोएट्री है दोस्तों वो आएगी कुल 6 मार्क्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ पर वही चैप्टर दिए हुए हैं पोएट्री के। पोएट्री में कितने हैं दोस्तों, पोएट्री में 6 पोएम्स हैं, प्रोस में 5 चैप्टर हैं, और सप्लीमेंट्री विस्टस वाली बुक में 6 चैप्टर हैं। तो इतना आपको पढ़ना है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सारी बातें। इस पूरे सिलेबस का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप upmsp.edu.in से भी ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो में भी मैंने बताया है, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख के भी डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस क्लास 9 से लेकर 12 तक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जुड़े रहिए एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल के साथ इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस से, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।